हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है पॉलिनोमियल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड पॉलिनोमियल्स में जो है हम फैक्टराइजेशन कवर कर चुके हैं और कल हम आइडेंटिटीज पे वर्क कर रहे थे और एक दो नई आइडेंटिटीज हमने देखी थी। तो अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे और क्लास आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर विल नहीं है, कोई चीज करने की चाह नहीं है, तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। और वहीं अगर आपके अंदर, ठीक है, किस चीज को लेकर आपने डिटरमाइंड है कि नहीं मुझे चीज करनी ही करनी है, तो आपको चाह के कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह का एटीट्यूड आप अपने अंदर रखें, आप बहाने ना मारें। आप कोई चीज को, जब आप किसी चीज में अंदर बैठ गए हैं, क्लास में बैठ गए, तो आप बैठ गए, आप बाहर, आपके पास ऑप्शन नहीं है क्लास से बाहर जाने का, तो क्यों ना कंसंट्रेट करें, क्यों ना चीजों को समझे। जब हमारे पास 40 मिनट का टाइम हमारे पास है, तो बाकी के काम हम बाद में कर लेंगे, है ना। किसी चीज को लेके फोकस्ड हो जाओ, आप कुछ भी चीज ले जाओ, फोकस हो जाओ, चाहे गेम के प्रति, चाहे फील्ड के, चाहे डेली लाइफ के, चाहे अपने किसी सब्जेक्ट के, किसी के प्रति आप एक बार फोकस हो जाओ, देखना कितना चेंजेस आपको अपने बिहेवियर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल जो हमने कल एक आइडेंटिटी, यहाँ पे नई आइडेंटिटी देखी थी और इस पे मैंने आपको बोला था कि इस पे आप क्या करके लाएंगे, क्वेश्चन करके लाएंगे, है ना। ये मैंने आपको यहाँ पे बोला था, तो अब उसी पे हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे और आई होप आप लोगों ने ये होमवर्क में किया हुआ हो। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आगे लेके चलते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में आप देखेंगे तो इसमें क्या हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ पे a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है और c की जगह प्लस का z है। ठीक है, आप लोगों को अगर चीजें ऐसे समझ में ना आए तो आप इसको अलग से यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे a क्या है आपका 2x, b क्या है आपका माइनस का y और c क्या है आपका z है। तो नाउ देयरफॉर आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है हमारे पास 2x है और b कितना है माइनस का y है, प्लस 2bc, b कितना है माइनस y है, c कितना है मेरे पास z है, प्लस ca z और a है मेरे पास 2x। यही है, सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर सिंपल वाई स्क्वायर होगा। मैंने आपको बताया था कभी भी कोई नेगेटिव नंबर हो ऊपर इवन पावर हो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देखेंगे, है ना, 2 2 जा 4 माइनस वाई तो माइनस 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 2 वाई जेड प्लस 2 2 जा 4 जेड एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। कोई भी सेम फैमिली के आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं, तो इसलिए ये पे ना ऐड होगा ना ये सबट्रैक्ट। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे। चलो एक और आप लोगों को यहाँ पे मैं क्वेश्चन दूंगा एंड आप लोग ट्राई करेंगे उसको करने का। -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मेट बन रहा है जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है,
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ए बराबर क्या है माइनस का 2x, बी बराबर क्या है 5y, थोड़ा जगह घेरेगा, आप यहाँ लिख दें अगर आपको दिक्कत हो रही है, बी वाई और सी है आपका माइनस का 3z। तो देयरफॉर आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं अब यहाँ पे, जो कि होगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस, इसको आप चाहे हटा दो, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बताइए आप। तो यहाँ पे होगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2ab अगर मैं करूंगा तो 2ab हो जाएगा 2a है हमारा माइनस 2x और b है हमारा प्लस का 5y प्लस 2bc, b है 5y और c है माइनस का 3z प्लस 2ca, तो माइनस का 3z और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x। इसको थोड़ा करते हैं कि पूरा सेट हो जाए, है ना, माइनस 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है माइनस 3z का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है माइनस का 2x, बी है 5y प्लस 2 5y माइनस 3z प्लस 2ca माइनस का 3z और माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9z स्क्वायर 2ab 2 2 जा 4 5 जा 20, बट माइनस का 20x आएगा। क्यों बच्चों, कि प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने बोला नंबर से पहले हमेशा साइन को हम तवज्जो देते हैं। 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है, फिर प्लस 2 5 जा 10 माइनस 30 yz प्लस माइनस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा प्लस का 2 3 जा 6 12 का zx, ठीक है। तो ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो एक और कैलकुलेशन बेस पे अगर आपको दिया जाए तो आपको यहाँ पे दिया जाता है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो तीन टर्म है, इन तीन टर्म्स का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में सिंपल है, अगेन आप यहाँ पे a देखें तो 1/4a है ना, a की वैल्यू पूरी क्या है 1/4a, b क्या है सर -1/2b और c क्या है, c की जगह 1 है, ठीक है। अब आप बोले सर a 1/4a क्या है, ये वेरिएबल तो होगा ही होगा ना, नंबर के साथ वेरिएबल यहाँ दिया, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a स्क्वायर यहाँ पे हमारा 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a is again 1/4a and b is माइनस का 1/2, फिर 2bc 2, b is माइनस का 1/2b and c is 1 प्लस 2ca 1 और a है 1/4a। तो 1/4 का मतलब स्क्वायर कितना आएगा 1/16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, तो 1/4b का b स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप यहाँ देखेंगे 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे हमारा बच जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया है ना, और यहाँ पे आप देखो माइनस का साइन है प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचेगा ये तो कट गया 1 बचा पर, यानी a/4 माइनस a/4। फिर आप देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, पहले प्लस माइनस माइनस कर दो, 2 से यहाँ 2 काट दो और आपका बचेगा यहाँ पे b1 जा b, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन 2 2 जा 4, आपका यहाँ पे 2 2 जा 4 आपका यहाँ कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास बच जाएगा ये बच जाएगा प्लस 1/2a।
अब आप यहाँ देखिए 1/2a, और यहाँ पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि a/4 और a/2 यहाँ पे दोनों चीजें हैं, है ना। इसको a/2 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इनको एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस माइनस है, इनको आपको देखना है, तो माइनस प्लस माइनस तो माइनस होगा इनके बीच में, तो यह माइनस का a/4 प्लस का a/2 है ना। आप रफ में कर लो ताकि आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना ना पड़े। तो यहाँ पे आप इस स्टेप में आप यहाँ करके दिखा देंगे सर, माइनस का a/4 प्लस का a/2 है, क्योंकि माइनस का a/4 प्लस का a/2 है ना हमारे पास। देख लो यहाँ पे नहीं है यार, ये -1/2b है, वही मैं बोलूँ, कुछ तो गलती हो रही थी। ये माइनस का 1/2 b तो है, -1/2b है, तो ये जो हमारा क्या बचेगा, ये कट गया, माइनस का ab, तो माइनस का ab/4 बचेगा। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब इसी में देखो, अभी तक आप फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिट्स करके है? और जिसमें 3 टर्म्स हो। अगर कभी आपके पास क्वेश्चन इस तरह का आ गया कि फैक्टराइज करो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। चलो कैसे करोगे पहले इस क्वेश्चन को, चलो इसको तो आप छोड़ो, ये माइनस वाला है, इसको करने से पहले एक पहले सिंपल वाला कर लेते हैं ना, सिंपल वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये कुछ आपको किससे मिलता जुलता दिखेगा। हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ना, फैक्टराइज करना है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, अगर हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करें तो क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो यही यूजिंग आइडेंटिटी, हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि सर ये जो पार्ट है, ये 4x², 4 किसका होता है सर, 2 का, तो 2x का स्क्वायर, ये a² हो गया, प्लस ये 9 किसका होता है सर, 3 का, और y का स्क्वायर y, d², फिर प्लस c² 4 और z, ठीक है, 16, 4 4 जो 16 z²। उसके बाद आपको पता है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, करेक्ट है ना। जगह छोड़ दी हमने, 2ab, a कितना है, a यहां से देखेंगे सर, a 2x है, और b कितना है, b 3y है, फिर 2bc 3y, और c कितना है सर, 4z है, फिर 2ca, c कितना है सर, 4z है, और a कितना है, 2x। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सर यहाँ पे ना माइनस भी है, इनमें माइनस भी है, तो बहुत सिंपल सा है, माइनस है तो कोई इसमें भी घबराने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, माइनस यहाँ पीछे है ना, तो इनमें से कोई ना कोई नंबर वाला, इनमें कोई ना कोई माइनस का होगा, भाई इनमें कोई ना कोई माइनस का होगा, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, करेक्ट। तो ठीक है सर, आपको यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है BC 2BC, यही होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, 2AB, सॉरी सबसे पहले 2AB, तो 2 को तो आप भूल जाओ, 2 तो फॉर्मूले का है, फिर 2BC, फिर 2CA। अब आप देखें माइनस कहाँ है, ठीक है, आप यहाँ देखें, यहाँ क्या है, 2AB 2BC, यहाँ यही समझ लेते हैं, ये 2AB 2BC, 2 को भूल जाओ, और CA 2 को भूल जाओ, है ना, 2 को। तो अब आप यहाँ देखो C माइनस कहाँ है, माइनस सर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ दोनों जगह माइनस है, तो और दोनों जगह यहाँ पे क्या है, C भी है, तो इट मीन C जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस ला रहा है, C यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस ला रहा है। तो एक केस तो मेरा हो सकता है कि मैं C को माइनस बोल दूं, है ना, ये सिंपल भी है समझने के लिए कि आप C को ही क्या कर दो, जो C वाला पार्ट है उसको माइनस कर दो। या फिर आप ये भी कर सकते हो सर, A और B दोनों, अब देखो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, तो यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, तो सर A और B दोनों भी आपके क्या हो सकते हैं, माइनस होते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर एक माइनस प्लस माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बट मैं हम तो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो सी वाला है, जो जो कॉमन है, दोनों जगह माइनस कॉमन है, दोनों जगह सी कॉमन है, तो सी वाला पार्ट हम माइनस पे कर देंगे। तो ये सी वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। तो जहां जहां आपको सी दिख रहा है वहां आप क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो देयरफॉर हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये किसका होता है, ऐसे ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के दो फैक्टर कर देंगे, 2x माइनस 4z, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो जब इस तरह के फैक्टराइजेशन आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन से फॉर्मुले लगेंगे, ए प्लस बी प्लस सी वाले होल स्क्वायर वाला फॉर्मुला इसमें पुट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से कल और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इस फॉर्मुले बेस पे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।